ये अनाउंसमेंट्स जो है काफी आम है, जहां पर गवर्नमेंट जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर देती है, या फिर उसे 4 साल से कम करके 3 साल कर देती है। बट यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है कि स्टूडेंट को डिसाइड करने को मिलेगा कि क्या वो अपनी यूजी की डिग्री पहले खत्म करना चाहता है या फिर बाद में खत्म करना चाहता है। यहाँ पर यूजीसी जो लाई है, एक प्रोविजन लेके आई है जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास खुद ऑप्शन होगा, अगर वो अपनी डिग्री को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम ले सकते हैं, या फिर वो अपनी डिग्री को समय लेके कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ले सकते हैं। और आज हम इन दोनों के बारे में ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की है अंडर ग्रेजुएट डिग्री की ड्यूरेशन में, जिससे बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है अगर उसे डिग्री जल्दी कंप्लीट करनी है तो वो भी प्रोविजन है, और अगर उसे एक्सटेंड करके समय लेके डिग्री कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर वो भी प्रोविजन है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से, जो कि चहल एकेडमी लेके आया है उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी जो है यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये जो तैयारी है बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से शुरू हो सकती है। इसमें आपके पास यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइफ फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है इस वक्त 50% डिस्काउंट पर एट 49,999, और यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो है वो अवेलेबल है 19,999 पर। आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है NK50 और आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी अभी शुरू कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। और जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इनके बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास जो है वो प्रोविजन आया है कि वो अपनी 3 साल की जो डिग्री है वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, एक सेमेस्टर कम कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसको 2 एडिशनल सेमेस्टर लगा के उसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रोविजन 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए भी आए हैं। तो यहाँ पर एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट स्टूडेंट ही डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ जाना है या फिर एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ जाना है। और ये चेंज जो लाया गया है ये लाया गया है बाय यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, जिन्होंने यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ये जो ऑप्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा 2025-26 के एकेडमिक सेशन से। और अब हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन है जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के पास। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एडीपी जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है बच्चों को कि वो अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो पहले प्राप्त कर सके और अपने स्टैंडर्ड टाइमलाइन से पहले जो है इस डिग्री को ले सके। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सिंपल सी है कि यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट को एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट कर लेना है, और यहाँ पर स्टूडेंट को करिकुलम जो है वो वही सेम फॉलो करना है, बट उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो थोड़े बढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो 3 और 4 ईयर प्रोग्राम में है उसके हिसाब से उन्हें वो क्रेडिट्स पहले खत्म करने होंगे, असेस करने होंगे, लेने होंगे, ताकि वो डिग्री पहले कंप्लीट कर सके। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है अगर आप देखें तो 3 साल की जो डिग्री है वो स्टूडेंट 5 सेमेस्टर्स में खत्म कर सकते हैं, और यूजुअली 3 साल की डिग्री जो होती है वो 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होती है। सिमिलरली अगर वो 4 साल की डिग्री है तो यहाँ पर 6 या फिर 7 सेमेस्टर्स में इसे खत्म की जा सकती है, जबकि यहाँ पे 4 साल की जो डिग्री होती है इन टोटलिटी वो 8 सेमेस्टर्स की होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को यूज कर अब यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रेडिट्स को यूज कर अपनी डिग्री जो है वो पहले कंप्लीट कर ले। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम।
अब एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप अपनी एकेडमिक डिग्री एक्सटेंड करवा ले, कुछ और सेमेस्टर्स में इसे कंप्लीट करें। तो यहाँ पर ऐसे जो भी स्टूडेंट्स जिनको जरूरत है ज्यादा टाइम लेने की अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, वो एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी सेम है कि सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे स्टूडेंट को ऑप्ट कर लेना होगा कि वो एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चूज करना चाहते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर जो क्रेडिट्स और इवैल्यूएशन रहेंगे पर सेमेस्टर वो कम रहेंगे, और आने वाले सेमेस्टर्स में जो एक्स्ट्रा सेमेस्टर ये लेने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट पर क्रेडिट लोड जो है वो कम पड़े। अब ड्यूरेशन क्या रहेगा? ड्यूरेशन जो है वो 2 एडिशनल सेमेस्टर का हो सकता है। जैसे कि अगर 3 साल का डिग्री कोर्स है और उसमें 6 सेमेस्टर्स होने वाले हैं, तो ये 2 एडिशनल सेमेस्टर्स एक्सटेंड कर सकता है, मतलब यहाँ पे 8 सेमेस्टर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम है और जहां 8 सेमेस्टर्स होते हैं, वहां पे 2 एडिशनल सेमेस्टर ऐड करके वो 10 सेमेस्टर्स में कंप्लीट किया जा सकता है। तो अब हमने दोनों ही समझ लिया, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब समझते हैं इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले अगर हम एडीपी की बात करें तो ये उन बच्चों के लिए है जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं और अपनी डिग्री जो है पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, और ये डिग्री कंप्लीट करके इनको बेनिफिट ये होगा कि ये वर्कफोर्स जो है, ये जो वर्कफोर्स है उसको इजीली एंटर कर पाएंगे, क्योंकि वर्कफोर्स के लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन अलग अलग इंडस्ट्री में डिग्री भी है। तो ये जो वर्कफोर्स है उसे एंटर कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स को जिनका चॉइस है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए, उसके लिए भी ये जल्द स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री जो है पहले कंप्लीट हो जाएगी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में। सिमिलरली अगर कोई बच्चा एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चूज करता है तो यहां पर उसे समय मिलेगा अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एकेडमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फिर उनके पर्सनल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, और ऐसी सिचुएशन में उनको ज्यादा समय चाहिए क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और वो समय लेके ये डिग्री जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेनिफिट देगा उन स्टूडेंट्स को जो अपनी व्यवस्थाओं की वजह से या फिर मजबूरियों की वजह से डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें और अपने मैनेजेबल पेस पे करें, उनके ऊपर प्रेशर कम हो, और इससे यहाँ पर एक टेलर्ड एकेडमिक एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के हिसाब से बना हुआ एकेडमिक एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट हो पाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोग्राम्स एक अलग अलग सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, और यही बनाएगा एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम जहां पर वन साइज फिट ऑल का अप्रोच जो है सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं एडीपी बेनिफिशियरीज कौन होंगे, कौन इनका फायदा उठा पाएंगे। एडीपी बेनिफिशियरीज वही स्टूडेंट्स होंगे जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी डिग्री जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा क्रेडिट का लोड ले सकते हैं, चाहे उनको जॉब मार्केट एंटर करनी हो या फिर जल्द से जल्द हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना हो। अगर हम एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो होंगे जिनके एंड पर पर्सनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, एकेडमिक चैलेंजेस दिख रहे हैं, और उनको जरूरत है एक लेस इंटेंस स्टडी शेड्यूल की, ताकि वो आराम से ब्रेक करके इसे अपनी डिग्री की पढ़ाई जो है कंप्लीट कर सके, अपने क्रेडिट जो है वो जेन्युइनली अर्न कर सके। और ये दोनों ही प्रोग्राम्स जो है एडीपी और ईडीपी यहाँ पर एजुकेशनल इक्विटी तो प्रमोट करेगी ही करेगी, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करेगी और मेक श्योर करेगी कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटी है वो इसी एजुकेशन सिस्टम से एड्रेस, और ये एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना जाए। ऐसा ना हो इन बच्चों की जो डिग्री है वो कंप्लीट ना हो पाए और ये सारे बच्चे अपने एकेडमिक गोल्स जो है वो अचीव कर सके। अब हमने यहाँ समझ लिया कि एडीपी ईडीपी क्या है, इसके बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अब ये जानते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बनेगी एक स्क्रूटनी कमिटी। जो ये स्क्रूटनी कमिटी बनेगी, ये जो स्क्रूटनी कमिटी बनेगी, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ये कमिटी सेट करेंगे,
और यही कमिटी जो है उन एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी जो भी बच्चे एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। और ये कमिटी असेस करेगी इन स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस पर जो फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में रही है। तो अभी अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना पड़ेगा कि अगर वो एडीपी लेना चाहते हैं या फिर ईडीपी लेना चाहते हैं, और इनमें से अगर वो कोई भी चॉइस करते हैं तो उनका एप्लीकेशन जो है ये स्क्रूटिनी कमिटी देखेगी और उसका बेसिस होगा कि उन्होंने इन 2 सेमेस्टर्स में परफॉर्म क्या किया है। यहाँ पे एडीपी सिलेक्शन पे लिमिट है, यहाँ पे सिर्फ 10% जो भी सैंक्शन लिमिट है उस कॉलेज की सैंक्शन इनटेक है, लेट्स जस्ट से वहां पे 100 स्टूडेंट्स अलाउड है, तो 10 स्टूडेंट्स को एडीपी जो है उसका एप्लीकेशन वो कॉलेज एक्सेप्ट कर सकता है। बट ईडीपी पे ऐसा कोई भी कैप नहीं लगाया गया है। यहाँ पर कितने भी बच्चे जिनको टाइम की जरूरत है डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो ईडीपी सेलेक्ट कर सकते हैं और कमिटी उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकती है। यहाँ पर कोई भी कैप ना लोअर लिमिट ना हायर लिमिट ईडीपी के लिए प्लेस की गई है। तो यहाँ पर स्क्रूटिनी कमिटी जो है वो असेस करेगी स्टूडेंट्स को और उस हिसाब से यहाँ पर एक इवोल्यूशन क्राइटेरिया इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी फिक्स्ड है। जो कमिटी है वो इन स्टूडेंट्स को जज करेगी बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट कंप्लीटिंग पोटेंशियल। ये जो बच्चे हैं जो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जो एक इंटेंस स्टडी शेड्यूल मांग रहे हैं, तो क्या इनके पास इतना पोटेंशियल है कि वो ये क्रेडिट्स अचीव कर सके, या फिर जो बच्चे एक्सटेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उनके लिए कितना सूटेबल है और कितना रिक्वायर्ड है, इसका असेसमेंट जो है स्क्रूटनी कमिटी करेगी और ये उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड होगा जो कि इनिशियल सेमेस्टर में देखी जाएगी। उसके बाद तो एडीपी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कमिटी डिसाइड करेगी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पर उसको क्रेडिट कितना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट कितना चाहिए हर सेमेस्टर में, ताकि वो यूजीसी करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से हो। तो अगर आप एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चाह रहे हैं और आपकी डिग्री जल्दी कंप्लीट होनी है तो आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है हर सेमेस्टर में अर्ली कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एडीपी स्टूडेंट्स को उसका ध्यान रखना होगा और ईडीपी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्रेडिट जो उन्हें लेने हैं ताकि वो वर्कलोड है या जो भी पर्सनल इश्यूज हैं एकेडमिक इश्यूज हैं वो क्रेडिट्स के साथ मैनेज कर सके। तो एडीपी स्टूडेंट्स के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी लिमिटेड है, बट ईडीपी स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ताकि वो अपने क्रेडिट्स ज्यादा सेमेस्टर जो उनको मिलने वाले हैं उसमें कंप्लीट कर सके। एडीपी जो है वो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन है और यहाँ पे ईडीपी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सपोर्ट की जरूरत है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर एट देयर एंड, चाहे वो हेल्थ हो, एकेडमिक हो, पर्सनल इशू हो, यहाँ पर दोनों ही सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अब अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन जो है एक्सपेक्टेड है इन अपकमिंग सेशन जो स्टार्ट होगा 2025-26 में, और यहाँ पर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी छोड़ी गई है बात कि कब वो प्रोग्राम्स जो है ऑफर करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जरूरत होगी इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन की, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट जो है उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्पेशली फॉर ऑनलाइन हाइब्रिड लर्निंग। इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर यूसीजी का अप्रूवल जो है कि वो ऑफर कर सके 40% ऑफ देयर कोर्सेज ऑनलाइन, उसको यूज करना पड़ सकता है, उसको लेवरेज करना पड़ सकता है। और यहाँ पर इसी फ्लेक्सिबिलिटी से एडीपी और साथ ही साथ ईडीपी स्टूडेंट्स भी एडिशनल या फिर कम क्रेडिट्स जो उनको बाद के लिए काम आएंगे वो आराम से मैनेज कर सकते हैं बिना रेगुलर क्लास के शेड्यूल को डिसरप्ट करते हुए। और साथ ही साथ एडिशनल क्लासेस जो चाहिए होंगी यहाँ पर ईडीपी स्टूडेंट्स को बाद में चाहिए होंगे क्योंकि सेमेस्टर्स बाद में कंप्लीट कर रहे हैं, और एडीपी स्टूडेंट्स को पहले चाहिए होंगी। तो ये एडिशनल क्लासेस जो है वो कैसे मैनेज होंगी, यहाँ पर वो भी एक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना होगा कि वो ये एक्स्ट्रा क्लासेस को, एडिशनल क्लासेस को आने वाले समय में कैसे शेड्यूल करें। नाउ बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर ट्राइंग टू एड्रेस टेलर मेड सिचुएशंस जहां पे स्टूडेंट के हिसाब से उनका क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि उन्हें अपना एकेडमिक एम्बिशन कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े
और ये हमारे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि यहाँ पर एवोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे वन साइज फिट ऑल अप्रोच से हम टेलर मेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, जहां पे हर स्टूडेंट की नीड डिफरेंट है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ मेंस क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन of accelerated development program and extended development degree programs in higher education. How will institutions prepare for these options and what benefits do they offer? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ऐसे और टॉपिक्स और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। That was all from my side. Thank you so much.